आज अपन क्या करते हैं, अपना आयनिक बॉन्ड तो हो गया कंप्लीट है ना, आयनिक बॉन्ड कंप्लीट। आयनिक बॉन्ड के बाद अपन कोवेलेंट बॉन्ड लेंगे, और उस कोवेलेंट बॉन्ड में एक कंसेप्ट ले रहा हूं मैं, हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है भाई, हाइब्रिडाइजेशन या अपन बात करें किसकी, संकरण की, हाइब्रिडाइजेशन या संकरण। ठीक है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल आएंगे है ना, तो ध्यान समझते चलना। इस हाइब्रिडाइजेशन या संकरण में होगा क्या, उसकी बात करें तो सबसे पहले तो अपन क्या करेंगे, कॉन्फ़िगरेशन सबसे इंपॉर्टेंट बात है। बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, ये तो याद रखेंगे ही रखेंगे भाई। बोरॉन का बोलो H2P1, दूसरे नंबर पर आ रहा है H2P2, H2P3, H2P4, H2P5, ये भाई सबसे पहला काम है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। उसके बाद देखो वो कौन से नंबर पे आता है, जैसे मान लो अपन बोरॉन परिवार की बात करें, बैंगन, आलू, गाजर, इन थैले, ठीक है। H2P1 ना, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन होगा भाई 2s2 2p1। एक इसलिए नहीं लिखा क्योंकि n बराबर 1 या पहले पीरियड या पहले आवर्त में दो ही एलिमेंट है, हाइड्रोजन और हीलियम। हाइड्रोजन हीलियम दो ही एलिमेंट है, इसलिए पहला काम में नहीं लिया अपन ने, यहाँ डायरेक्ट 2 से लिखा मैंने। ये सेकंड पीरियड का अपन ऐसे रहेंगे कि बोरॉन किसका है बताओ, सेकंड पीरियड का है, या फिर मैं कहूँ दूसरे आवर्त का है, दूसरे आवर्त का है, सेकंड पीरियड का है बोरॉन, इसलिए मैंने 2 लिखा। ये कौन से का हो जाएगा, छठे का, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 6s2 6p1। सही है भाई, ये हो गया। अब अपन क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं हाइब्रिडाइजेशन, और उसका पहला एग्जांपल ले रहा हूं मैं, सपोज MgCl2 भाई। कौन सा, MgCl2। इसी में सारी चीजें जो भी कंसेप्ट वगैरह, नियम वगैरह, रूल वगैरह है, वो सारे इसी में पढ़ेंगे अपन। Mg के साथ कितने Cl जुड़ रहे हैं बताओ, Mg के साथ 2 Cl जुड़ रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले Mg का कॉन्फ़िगरेशन लिखो, बताओ क्या होगा, बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बाप, ठीक है। क्या होगा, मतलब फर्स्ट ए का तो S1 और इनका S2, तो इनका कॉन्फ़िगरेशन होता है S2। और Mg कौन से नंबर पे आ गया बताओ, दूसरे पे, तीसरे पे आ गया। हाँ, तीसरे। पहले वो काउंट करती नहीं यहाँ, ये दूसरा पीरियड, ये तीसरा पीरियड, ये चौथा, ये पांचवा, छठा और ये सातवां, ठीक है। ये कुछ गलत हो रहा है, बोला था स्टोनियम ऐसा है, ऐसा आ रहा है, सही है ना, सही। फिर कैसा तुम सही मान रहे हो, वैसे हाई स्कूटर ऐसे ऐसे तो वो देखना ना, मुझे देखना तो सब कुछ देखना चाहिए ना। अब ऐसे तो ये मैंने बाप लिखा, और बाप की जो कुछ लिख देते तो सोतेला बाप लिख देते तो सब पे ध्यान दिया करो भाई, आ रही है समझ में। ये स्कैंडियम था SC, ठीक है, ध्यान दिया करो। तो ये Mg कौन से पे बताओ, तीसरे पे, ठीक है।
तीसरे पे तो 3s2 सही है भाई। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन होगा 3s2 और इस 3s के बाद में कन्फर्म है यहाँ 3p खाली है, 3s 3p तो होंगे, उसको हम 3p खा लिए। तो अपन क्या करें, इसको ऐसे बढ़ा दे, इसका ब्लॉक डायग्राम बना दे। ब्लॉक डायग्राम बनाएंगे तो 3s में केवल एक ऑर्बिटल है और p में 3 ऑर्बिटल है, s में 2 है, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज, ये भी खाली है। ठीक है भाई। अब बताओ mg के साथ कितने Cl जुड़ रहे हैं? 2 ना। तो जब आप कोवलेंट बॉन्ड पढ़ेंगे, सहसंयोजक बंध पढ़ेंगे, है ना, तो वहां ये कहा जाएगा एक थ्योरी वीबीटी द्वारा। वीबीटी ये कहती है कि जितने अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही बंध बनाएगा, जितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही बंध बनाएगा। अनपेड अयुग्मित, ठीक है। अयुग्मित का मतलब अकेला, का मतलब अनपेड का मतलब अकेला, ठीक है ना भाई। तो अकेला होना चाहिए तो बॉन्डिंग कर लेगा। जितने अनपेड है उतने ही बॉन्ड बनाएगा। कौन कराइए? वीबीटी। जितने अनपेड है उतने बॉन्ड बनाएगा। अब mg के साथ कितने Cl है? तो 2 अनपेड होने चाहिए, 2 अनपेड होने चाहिए, है नहीं तो क्या किया जाएगा? ये तो इसकी ग्राउंड स्टेट बोलेंगे आप, और अगली आ जाएगी इसकी एक्साइटेड स्टेट। जब एक इलेक्ट्रॉन को आप ले जाके ऊपर रख देंगे भाई, ठीक है। तो इसकी मैं एक्साइटेड स्टेट लिया, ये 3s हो रही है 3p, ये एक इलेक्ट्रॉन, ये एक इलेक्ट्रॉन, क्या आ गई बताओ? ये एक्साइटेड स्टेट। ऐसा हो सकता है कि अगर अपन इसको एक्साइट करें तो इलेक्ट्रॉन की स्पिन चेंज हो जाए। किसकी स्पिन? इलेक्ट्रॉन की। उससे क्या फर्क पड़ेगा यार? ऐसा हो सकता है हो, ठीक है ना। तो दोनों चीज होंगी। अपन उसमें जाके पढ़ेंगे, फोटोकेमिस्ट्री आएगी एक, उसमें जाके पढ़ेंगे कि नीचे से जो इलेक्ट्रॉन जाएगा वो क्लॉकवाइज रहेगा, एंटी क्लॉकवाइज रहेगा। तो उसी के हिसाब से जो एक्साइटेड स्टेट है ना, उनको नाम दिया जाता है सिंगलेट और ट्रिपलेट। सिंगलेट और ट्रिपलेट, ठीक है ना भाई, ऐसे नाम दिया जाता है। जैसे मान लो ऐसे हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन थे, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन ये ऊपर गया जो ये, ठीक है, या फिर एक ये ऊपर गया जो ये। अब मैं निकालू क्या? 2s+1, इसमें ये भी क्लॉकवाइज, ये भी क्लॉकवाइज, ठीक है। इसका कितना? +½ इसका कितना? +½ दोनों क्लॉकवाइज है, +½ एक हो जाएगा। एक यहां रखो, 3, सही है ना। तो इसको बोला जाएगा ट्रिपलेट स्टेट, ट्रिपलेट स्टेट, ठीक है। और इधर आ जाओ, कैंसिल हो जाएगा, ये क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा? एक ही आएगा, उसको बोला जाएगा सिंगलेट स्टेट, ठीक है ना। तो ये हो जाती है एक्साइटेड स्टेट, उसी की वजह से सिंगलेट और ट्रिपलेट बने, है ना। तो अपन क्या कर रहे हैं? एक्साइटेड स्टेट ले आए अपन भाई। क्यों लेकर आए बताओ? mg के साथ 2 Cl जुड़ रहे हैं, 2 अनपेड चाहिए, एक्साइटेड स्टेट ले आओ, ठीक है। अब सुनो आगे क्या होगा, सुन भाई इधर देखा, अब क्या होगा? एक्साइटेड स्टेट ले आए तो एक s ऐसा ही है और एक p, एक तो s और एक p। s गोलाकार होता है, एक p डंबल शेप होता है। तो एक तो ये मिलेगा, एक ये मिलेगा, एक तो मिलेगा ये s, एक मिलेगा p, क्योंकि इन दोनों की जरूरत ही है, 2 Cl तो है।
एस बॉन्ड बना लेगा, पी बॉन्ड बना लेगा। तो इसकी जरूरत है एस की और पी की, दोनों की जरूरत है। ठीक है, तो एक एस और एक पी मिलेंगे। इसको आप बोलते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन में भाग ले रहा है, संकरण में भाग ले रहा है। दोनों मिल गए, दोनों की जो आकृति है, शेप है, वो सेम है, अलग अलग है। डिफरेंट शेप के मिलेंगे, दोनों को हम क्या बोलेंगे? भिन्न आकृति, या फिर हमको डिफरेंट शेप। एनर्जी बताओ, दोनों की सेम है, अलग अलग है? अलग अलग है भाई। 1s 2s 3s एनर्जी बढ़ती जा रही है, तो 3s की कम, 3p की ज्यादा, दोनों की एनर्जी में डिफरेंस है। डिफरेंट एनर्जी। तो जो मिल रहे हैं वो कैसे हैं? डिफरेंट शेप, डिफरेंट एनर्जी। सही है कि नहीं? डिफरेंट एनर्जी, सही है, दोनों मिल जाएंगे भाई। एक एस, ये केवल कल्पना है पोलिंग की। किसकी? पोलिंग की कल्पना है केवल ये, कि ऐसा ऐसा होगा, होता नहीं है क्या पता। हरिप्रसन्न भाई, केवल कल्पना है पोलिंग की। उसने कहा कि एक एस और एक पी मिल जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन में भाग लेगा, संकरण में भाग लेगा, और जो संकरण में भाग लेंगे, हाइब्रिडाइजेशन में भाग लेंगे, उनकी शेप और एनर्जी भिन्न है। सही है। कितने जने मिल रहे हैं भाई? दो मिल रहे हैं, दो नए बनाएंगे, दो नए बनेंगे, दो नए बन गए, ये रहे। सही है। और इन दोनों को कहा जाएगा हाइब्रिड ऑर्बिटल। क्या कहा जाएगा इनको, जो नए बनेंगे इनको? हाइब्रिड ऑर्बिटल। ठीक है, हाइब्रिड ऑर्बिटल, संकरित कक्षक। ठीक है भाई, नए बने दो। अब इसमें एस का और पी का दोनों की प्रॉपर्टीज है, इसमें एस और पी दोनों की प्रॉपर्टीज है। बोलो सिंह, इसमें दोनों की प्रॉपर्टीज, तो इसका नाम होगा एस पी। इसमें भी दोनों की प्रॉपर्टी, तो इसका नाम भी होगा एस पी। यानी जो बड़े हैं इनको कहा जाएगा क्या? एस पी हाइब्रिड ऑर्बिटल। क्या कहा जाएगा इनको? एस पी हाइब्रिड ऑर्बिटल। अब ये जो नए ऑर्बिटल बने हैं, नए जो संकरित कक्षक बने हैं, इनकी एनर्जी बिल्कुल सेम होगी, दोनों सेम एनर्जी। और सेम शेप। मिले थे जो कैसे थे? डिफरेंट एनर्जी के, भिन्न ऊर्जा के। बने जो कैसे? सेम क्या? सेम एनर्जी, सेम शेप। ठीक है ना भाई, समान आकृति और समान ऊर्जा के बनेंगे। ठीक है, नहीं बनेंगे। ये रूल भी चल रहे हैं इसमें, जो हाइब्रिडाइजेशन के रूल चल रहे हैं। रूल क्या है? जो मिलेंगे जो कैसे होंगे, बनेंगे जो कैसे होंगे, ये नियम है उसके, रूल है हाइब्रिडाइजेशन के, जो अपन यहां समझ रहे हैं। ठीक है, मिल रहे हैं, हाइब्रिडाइजेशन में भाग ले रहे हैं, तो क्यों भाग ले रहे हैं बताएं? आपस में ऊर्जाओं का एक्सचेंज करेंगे, पुनर्वितरण करेंगे। भाई इसकी ज्यादा है, इसको दे देगा। सही है कि नहीं? तो इसको बोला जाता है संकरण में भाग लेना, हाइब्रिडाइजेशन में भाग लेना, अपनी ऊर्जाओं को इधर उधर करेंगे रे। ठीक है, ये बन गया आपके पास क्या? संकरित कक्षक भाई। ठीक है, मिले कैसे, बने कैसे, ये ध्यान रखना बस।
कैसे मिले थे? डिफरेंट शेप एनर्जी। बने कैसे? ठीक है। अब जो नया बना है ना हाइब्रिड ऑर्बिटल, उस नए हाइब्रिड ऑर्बिटल में दो लोब है, दो पिंड है, एक छोटा पिंड एक बड़ा पिंड है। बोलो सही है? सही है ना? बॉन्डिंग में बड़ा पिंड भाग लेगा, बॉन्डिंग में बड़ा पिंड भाग लेगा, छोटा पिंड भाग नहीं लेगा। ठीक है ना भाई? जब बॉन्डिंग होगी तो कौन भाग लेगा बताओ? बड़ा पिंड। ये है, ठीक। इसमें एक इलेक्ट्रॉन है भाई, दो ही तो इलेक्ट्रॉन थे, एक इसमें था ये रहा, एक इसमें ये रहा। अब जो नए बनेंगे दोनों, उसमें भी एक ये रहा एक ये रहा, सही है। और वो इलेक्ट्रॉन ये रहा भाई, ये sp हाइब्रिड ऑर्बिटल है। अब कोई भी अगर मान लो बॉन्डिंग करने आएगा इसके पास, तो वो इधर से आएगा तो बॉन्डिंग होगी क्या? नहीं होगी। किधर से आना चाहिए? ऊपर से आएगा तो बॉन्डिंग होगी। बोलो बात समझा दी? बॉन्ड बनेगा जब वो किधर से आए? ऊपर से, तो बॉन्डिंग होगी। इसका मतलब अब जो बंध बनने जा रहा है वो बंध क्या होगा? दिशात्मक होगा। डायरेक्शनल होगा। बॉन्डिंग की डायरेक्शन है, ऊपर से आएगा तो बॉन्डिंग होगी, इधर से आ गया इधर से आ गया इधर से आ गया इधर से आ गया, बॉन्डिंग नहीं होगी। तो ध्यान रखना, हाइब्रिड ऑर्बिटल डायरेक्शनल होते हैं। इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना। हाइब्रिड ऑर्बिटल संकृत कक्षक सेम एनर्जी के होते हैं, सेम शेप के होते हैं, डायरेक्शनल होते हैं। ठीक है ना भाई? दो लोब रखते हैं, बड़ी लोब बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगी। ये इसकी प्रॉपर्टीज बता दी मैंने, सही है। आगे चले, कितने बन गए बताओ भाई? दो बन गए। कितने बन गए? दो। अब ये दो अपने आप को एडजस्ट करेंगे, नहीं यार? समझ में है? मेरा दांत क्यों भी सही है? देखो, दो इस प्रकार से अपने आप को एडजस्ट करेंगे कि उनके बीच रिपल्सन कम से कम हो। रिपल्सन कम से कम हो। क्यों? ये ऑर्बिटल का मीन्स क्या होता है भाई? इस कक्षक का मीन्स क्या, ऑर्बिटल का मीन्स क्या है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ये इलेक्ट्रॉन आपने कहा एस कक्षक कैसा होता है? गोलाकार। तो उसमें ऐसा थोड़ी होता है कि भाई जब आप कोई सोडियम देखेंगे तो उसमें एस देखेंगे तो एस कोई गोल सा मिलेगा, कोई ये गोल एस है भाई, ये वो तो क्या होता है? सिर्फ इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की पॉसिबिलिटी है कि भाई ऐसा इलेक्ट्रॉन पाया जा सकता है। इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की पॉसिबिलिटी है, गोलाकार एरिया में पाया जा सकता है, डंबलाकार शेप में पाया जा सकता है ना? तो इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की पॉसिबिलिटी है वो तो, ठीक है ना? तो दो है, दो अपने आप को एडजस्ट करेंगे। 360 पे एडजस्ट करना है तो एडजस्ट करेंगे भाई। (180 पर बोला सही नहीं? अब इसके बीच दूरी बहुत ज्यादा हो गई, और अगर मान लीजिए दोनों अपने आप को 90 पे रखते तो अब बताओ, इसके बीच दूरी क्या हो गई? इस इलेक्ट्रॉन के बीच दूरी कम है, तो दूरी कम है तो दोनों के बीच क्या होगा? रिपल्सन। सही है कि नहीं? तो रिपल्सन होगा तो ये ऐसी जगह पर क्यों रहेंगे जब इनके पास ऑप्शन है ये वाला। अब बताओ, इस इलेक्ट्रॉन के बीच दूरी मैक्सिमम होगी, तो दो हो तो अपने आप को एडजस्ट करेंगे किस पर बताओ? कितने के एंगल पर? 180 के एंगल पर एडजस्ट करेंगे भाई। कितने पर? 180 के एंगल पर एडजस्ट करेंगे। और ऐसा करने के बाद इन दोनों के बीच रिपल्सन मिनिमाइज होगा। आगे बात यहां तक समझ में?
बोल भाई, है ना। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल बट गए। अब इसको नाम देंगे आप sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। ये इलेक्ट्रॉन रहा इसका, इलेक्ट्रॉन इसका ये रहा, देखो अपना ऐसे बना दी, ये इलेक्ट्रॉन बना देंगे, ये रहा, ये रहा, सही है। तो ये भी sp है और ये भी sp है, दोनों ने अपने आप को एडजस्ट कर लिया 180 पर। ये अभी तक कहानी चल रही थी mg की। अब आएगा Cl बॉन्डिंग करने, बॉन्डिंग करने कौन आएगा अब? Cl। इसके पास अनपेड है अकेला, इसके पास भी अनपेड है अकेला। भाई होगा क्या अगर आपको बॉन्डिंग करनी है, आपको बढ़ाना है कोवेलेंट बॉन्ड, सहसंयोजक बंध, किससे बनता है? साझे से। कोवेलेंट बॉन्ड या सहसंयोजक बंध किससे बढ़ता है? साझे से। बोलो सही नहीं? और मान ले अपन दोनों कोई दुकान खोलना चाहें किताब की साझे से, तो 1 लाख तू दे 1 लाख मैं दूंगा, सही है कि नहीं? बराबर का हिस्सा होना चाहिए ना भाई। तो इसके पास तो 1 लाख रुपए है, 1 इलेक्ट्रॉन है, तो जो आएगा वो भी क्या लेके आए? 1 इलेक्ट्रॉन लेके आए, तो शेयरिंग हो जाएगी, साझा हो जाएगा, कोवेलेंट बॉन्ड बन जाएगा, सहसंयोजक बंध बन जाएगा, सही है कि नहीं? और वो 2 लाख लेके आए, तो इसके पास 1 लाख, उसके पास 2 लाख, बताओ कैसे बात बनेगी? सही है ना? और ये इसके पास 1 लाख, वो खाली भाग गया है, तो तभी मेरा नहीं पैसे लेगा, सही है। अब अपन बात करें क्लोरीन की, ये क्लोरीन कैसे आएगा? ये क्लोरीन कॉन्फ़िगरेशन बोलो क्लोरीन का, हेलोजन फैमिली है, S2P5 S2P5 S में 2 और P में 1 2 5 दिख रहा है फिर भी 1 2 3 4 5, सही है। अनपेड इलेक्ट्रॉन है 1। अब बताओ अनपेड किस में है? P में है, ठीक है। तो क्लोरीन का ये P, ये रहा, ये उसका अनपेड है, ये है क्लोरीन का P जिसमें ये एक अनपेड है, सही है बात भाई? ये क्लोरीन हो गया जिसमें एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है। तो क्लोरीन का कौन भाग लेगा बताओ? P भाग लेगा, ठीक है। अब अपन आगे क्या कर देते हैं, इसके साथ कौन है? तो Mg है, इस Mg के साथ 2 Cl आ जाएंगे, बॉन्डिंग कर लेंगे, 1 Cl इधर से आएगा, ये उसका इलेक्ट्रॉन, 1 Cl इधर से आएगा, ये उसका इलेक्ट्रॉन, बीच में कौन था बताओ? Mg, सही है कि? तो Mg के साथ इधर Cl जुड़ गया, इधर Cl जुड़ गया, ठीक है। क्या बन गया बताओ? ये Mg, इधर Cl, इधर Cl। Mg का तो मिला Sp और क्लोरीन का मिला P, सही है कि? यहाँ बताओ ये तो कौन सा है? Sp, ये कौन सा है? P। तो ये जो बॉन्ड बना है, ये बॉन्ड बना है किससे? Sp और P के मिलने से। ये किससे बना है बताओ? मैग्नीशियम का तो Sp और क्लोरीन का P। तो इसको बोला जाएगा कि ये जो बॉन्ड बना है, ये बना है Sp P ओवरलैपिंग से। ओवरलैपिंग मतलब मिलना, किससे बनाई? Sp अतिव्यापन से। अतिव्यापन का मतलब मिलना, ओवरलैपिंग बोल दो चाहे अतिव्यापन बोल दो। तो Mg के बीच और Cl के बीच ये जो बॉन्ड बना है, इस बॉन्ड को आप क्या कहेंगे? Sp P ओवरलैपिंग से बना है। ओवरलैपिंग अतिव्यापन का मतलब मिलना। तो Mg का तो Sp मिल रहा था और Cl का P मिल रहा था भाई, ये बॉन्डिंग हो गई। और यहाँ पर एंगल कितने का बताओ? 180 का,
ठीक है। और इसकी जो आकृति बन गई वो आकृति देखो कैसी है, लीनियर, या फिर मैं कहूँ कैसी, रेखीय। तो MgCl2 लीनियर या रेखीय है। संकरण या हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है बताओ, sp। तो आप बोलेंगे कि यहाँ हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है भाई, हाइब्रिडाइजेशन sp है। और इसकी शेप कैसी आई, लीनियर, रेखीय, है ना। ठीक है भाई, अगला एग्जांपल लेते हैं और समझते हैं। दूसरा एग्जांपल BCl3 ले लें, हाँ क्या ले लें, BCl3। बोरॉन का कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे सबसे पहले। बोलो कौन, बोरॉन परिवार, सही है। एस में कितने, पी में कितना, ग्राउंड स्टेट, सही है। बोरॉन के साथ कितने Cl जुड़ रहे हैं, 3। तो 3 अनपेड चाहिए, 3 अयुग्मित चाहिए, 3 अकेले चाहिए। तो क्या ले आओ, इसकी एक्साइटेड स्टेट ले आओ। तो इसकी एक्साइटेड स्टेट बना दो भाई। क्या गई इसकी एक्साइटेड स्टेट आ गई, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, इसमें बॉन्डिंग कर दें, या फिर मैं कहूं देखो कौन कौन है जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेगा, भाग लेगा। एक S 2 P, एक S जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है और इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है। ये px है, ये py है, मतलब दो जो भाग ले रहे हैं वो अलग अलग हैं, सेम नहीं है। एक px है, एक py है, दो है। तो ये तो s हो गया, ये px हो गया, ये py हो गया, ठीक है। वही भिन्न एनर्जी के, डिफरेंट एनर्जी डिफरेंट शेप मिल जाएंगे। कितने मिल रहे हैं, px और py शेप और एनर्जी डिफरेंट कैसे होगी, क्या क्या चीज, px और py की हाँ शेप और एनर्जी डिफरेंट कैसे होगी ना, इसकी और इसकी होगी ना, s की और इसकी, s की और हाइब्रिडाइजेशन में अगर s px और py भाग ले रहे हैं, भाग तो px और इन देख, इन दोनों की सेम एनर्जी है हाँ और इन दोनों की सेम शेप है, ठीक है ना। तो अकेले दोनों भाग नहीं ले सकते, अकेले दोनों भाग। हाँ अकेले दोनों भाग नहीं ले सकते। अकेले दोनों अगर भाग लेंगे तो फिर वो हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा, उसके रूल ही फॉलो नहीं होंगे, ठीक है। इसलिए अपन ने एक S लिया, P लिया, P 2 है, ठीक है। तो कितने मिल रहे हैं भाई, 3 यानी हाइब्रिडाइजेशन P2 या P3 नहीं होगा, sp होगा, फिर उसके बाद sp2 होगा, sp3 होगा। तो हो गया ना, s की अलग, p की अलग। कितने मिल रहे हैं, नए कितने बढ़ेंगे, 3 ही बढ़ेंगे, नए होंगे 3। ये रहे, इसमें एक इलेक्ट्रॉन, इसमें एक इलेक्ट्रॉन, इसमें एक इलेक्ट्रॉन, और इसका नाम क्या होगा, sp2। sp2 तो है, एक S 2 के P के मिलने से बना है, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल हमने बना दिए। कितने बने, 3। अब क्या करेंगे, तीनों अपने आप को अरेंज करेंगे। अरेंज ऐसे करेंगे कि उनके बीच रिपल्सन मिनिमम हो। 360 है, 3 जने हैं, 360 में 3 का भाग दे दो, 120 पे एडजस्ट करेंगे। तो तीनों अपने आप को एडजस्ट करेंगे कितने पर,
सही है। एक तो ये रहा, एक ये रहा, और एक ये रहा। ठीक है, कितने कितने के भाई? 120, 120, 120। इसमें एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो 3 जने थे, तीनों ने अपने आप को कितने पर एडजस्ट कर लिया? रिपल्सन मिनिमाइज है, ध्यान रखना, इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी थी नहीं। 3 ऐसे हैं, 1 2 3।